नमस्कार दोस्तों, एन संतोषी एजुकेशन आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम हिमालयस को देखेंगे। ठीक है, हिमालयस को देखेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ज्योग्राफी के लिहाज से, और इसके वन बाय वन जितने फैक्ट हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, कोई छूटने वाले इसमें से है नहीं। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ज्योग्राफी की मैं पूरी क्लासेस लाने वाला हूँ और हैंड रिटन नोट्स हैं, बिल्कुल जैसे आपको इसमें दिख रहे हैं, ये सामने देख रहे हैं, ऐसे ही आपको इसमें नोट्स बने हुए मिलेंगे। ठीक है, तो चैनल पर जुड़े रहिएगा। और पीडीएफ अगर चाहिए आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हिमालय कितने भागों में होता है? 3 भागों में होता है। ठीक है, कौन कौन से भाग में? पहला आता है बृहद हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय और तीसरा शिवालिक हिमालय, यानी कि शिवालिक की पहाड़ियाँ जो भी हैं। हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है। ठीक है, अभी हम देखेंगे, मैप में भी देखेंगे। तो हिमालय का विस्तार कहाँ से है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक है। और सबसे ऊंचा ग्रेट हिमालय और सबसे छोटा कौन सा है? शिवालिक हिमालय, यानी कि शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं सबसे नीचे हैं। और मैप में देखते हैं। ये देखिए, जम्मू कश्मीर में आपका आता है नंगा पर्वत। ठीक है, जम्मू कश्मीर में आता है नंगा पर्वत। उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आपका आता है ये बृहद हिमालय का क्षेत्र। ठीक है जी, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, ये आपका आता है बृहद हिमालय का क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद फिर जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है, वहाँ पर आपका ये मध्य हिमालय का क्षेत्र आता है। उसके बाद शिवालिक की पहाड़ियाँ, ये आप देख रहे हैं, ये आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, है ना। और ये आपका मध्य हिमालय और ये बृहद हिमालय के भाग जो रेड लाइन में है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिक्किम है, और इधर नामचा पर्वत यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपका नामचा पर्वत है। तो कहाँ से कहाँ तक पर्वत है? नामचा पर्वत ये रहा, और नंगा पर्वत ये रहा। तो यहाँ नागा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक फैला है, यानी जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। हिमालय एक नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, और हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। ये जो हिमालय है ये अभी भी ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ता रहा है। इसको नापते हैं, जब भी नापते हैं 2-4 साल में या 5 साल में या 10 साल में, जब भी नापते हैं तो इसको ऊंचाई कुछ ना कुछ सेंटीमीटर इंक्रीज दिखाई देती है। ठीक है, इंक्रीज दिखाई देती है। उसके बाद चलते हैं बृहद हिमालय, यानी कि जो पहला भाग है बृहद हिमालय, उसके बारे में कुछ चीज़ देख लेते हैं। बृहद हिमालय का विस्तार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश तक ये फैला हुआ है। उसके बाद यह सबसे आंतरिक व सबसे ऊंचा भाग है। ठीक है, सबसे आंतरिक और सबसे ऊंचा भाग है। हिमालय का बृहद हिमालय पर कुछ पीक्स में पड़ता है। ठीक है, हिमालय का कुछ भाग बृहद हिमालय के कुछ पीक्स पे भी पड़ता है, जैसे कि बंदरपूछ, ठीक है, केदारनाथ, ये उत्तराखंड में दोनों हैं। ठीक है, जो बंदरपूछ जगह है और केदारनाथ है, ये आपका केदारनाथ फेमस है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन शायद ही कोई जानता हो कि बंदरपूछ कहाँ पे है। तो बंदरपूछ आपका एक सेकेंड, तो बंदरपूछ आपका कहाँ पे है? ये आपका है उत्तराखंड में है। उसके बाद धौलगिरी, मकालू, एवरेस्ट, ठीक है, ये कहाँ पे है? ये नेपाल में है। ये 3 जो चीज़ें हैं, धौलागिरी, मकालू, एवरेस्ट, ये नेपाल में है। उसके बाद आता है कंचनजंगा, ये आपका सिक्किम पर जाता है। कहाँ पर जाता है? सिक्किम पर जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है ये। क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है कौन सी है? तो वो K2 जो है भारत से, यह ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? ये 8611 मीटर है। ठीक है, 8611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है। ठीक है, एवरेस्ट है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है। नेक्स्ट क्या है? हिमालय के भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। ठीक है, कंचनजंगा है। ये पूर्व रूप से नहीं है, लेकिन कंचनजंगा है, लेकिन ये पूर्ण रूप से नहीं है। उसके बाद विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है, अभी हमने देखा ही ऊपर। हिमालय की पूर्ण रूप से भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नंदा देवी है। ठीक है, नंदा देवी है।
एवरेस्ट को चीन में चोमोलुंगमा कहते हैं। ठीक है, एवरेस्ट को चीन में क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा कहते हैं। भारत में एवरेस्ट कहते हैं। नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। ठीक है, चाइना, भारत और नेपाल में अलग अलग नामों से जानते हैं तो एवरेस्ट को, माउंट एवरेस्ट को। ठीक है, तो चोमोलुंगमा ये चाइना में, एवरेस्ट भारत में और सागर माथा ये नेपाल में कहते हैं। और जो एवरेस्ट है यानी कि हिमालय है, उसकी लंबाई कितनी है? तो 8,848 मीटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा पहला हो गया। और नेक्स्ट क्या है? मध्य हिमालय। ठीक है, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय हो चुका है। अब आते हैं मध्य हिमालय की तरफ। चैनल पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको लग ही रहा कितनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और ऐसे ही हम पूरी ज्योग्राफी कवर करने वाले हैं, इसी चैनल पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी तैयारी को अच्छे से करने के लिए जुड़े रहिए। मध्य हिमालय ग्रेट हिमालय की तरह लगातार ना होकर छोटे छोटे भागों में टूटा हुआ है। ठीक है, जो मध्य हिमालय है, ये जो ग्रेट हिमालय है उसकी वो एक लाइन से बना हुआ है, लेकिन जो ये मध्य हिमालय है ये बीच बीच में टूटा हुआ है भागों में। जैसे कुछ देख लेते हैं। पीर पंजाल ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ जाता है। धौलाधार ये हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है। नाग तिब्बा ये उत्तराखंड में पड़ जाता है। और महाभारत ये नेपाल क्षेत्र में पड़ जाता है। अभी इनको भी बारी बारी से देखेंगे हर एक चीज़ों को। मध्य हिमालय का स्वतंत्र विस्तार केवल कोसी नदी तक है। ठीक है, ओनली कोसी रिवर तक है। मध्य हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? ओनली कोसी रिवर तक है। उसके बाद यह ग्रेट हिमालय में मिल जाता है। किस में मिल जाता है? ग्रेट हिमालय में मिल जाता है। देखते हैं। पहला पीर पंजाल रेंज, यह जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और यह जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ता है। इसी पर बनिहाल दर्रा भी है, यहीं पे है। जो पीर पंजाल रेंज है वहाँ पे ही बनिहाल दर्रा भी है। और ये जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को आपस में ये कनेक्ट करता है। मैप में देखते हैं। ये रहा आपका जम्मू कश्मीर पीर पंजाल रेंज। कहाँ पे है? यहाँ पे है। उसके बाद ये धौलावीरा रेंज है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है। ये धौलावीरा रेंज है। उसके बाद नाग तिब्बा रेंज ये उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड यहाँ पर पड़ता है। उसके बाद महाभारत रेंज ये नेपाल में पड़ता है, जो कि नेपाल यहाँ पे है। मैप में आपको आसानी से समझ आ रहा होगा कहाँ पे कौन सी अवस्थिति स्थित है। और मैप वाइज करते हैं तो इससे अच्छा होता है, एग्जाम में चीज़ें माइंड में रहती हैं और आंसर तक जल्दी पहुँच जाते हैं। धौलावीरा यह हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। ठीक है, माफ कीजिए, जोड़ता नहीं, पड़ता है इसमें। ठीक है, धौलावीरा रेंज है ये आपका हिमाचल प्रदेश पड़ता है, जैसे कि यहाँ पे आप लिखा हुआ है वो है मैप में भी। हिमालय प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधार रेंज पर है। मध्य हिमालय पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य हिमालय क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। और यहाँ पे मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग ये सब घास के मैदान हैं, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में अवस्थित हैं। ग्रेट हिमालय व मिड हिमालय के बीच समतल स्थान पाए जाते हैं, जिन्हें घाटियाँ कहते हैं। जिसकी ये देखिए, ये आपका घाटियाँ हैं। ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है ये आपका घाटी वाला क्षेत्र है। ऐसे ही आपका यहाँ पर हो जाता है, तो ये घाटी वाले कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर में क्या होता है? कश्मीरी घाटी कहते हैं। हिमाचल प्रदेश को कुल्लू फागड़ घाटी कहते हैं। नेपाल में इसे काठमांडू की घाटी कहते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिया हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड को और सही से बना देते हैं। ऐसे जगह के कुछ आपका बना होते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका बीच वाला क्षेत्र है, बीच वाला क्षेत्र है, एक सेकेंड यहाँ से बनाते हैं। ये जो आपका बीच वाला क्षेत्र है ये आपका जो है ये आपका घाटियाँ कहलाती हैं, नीचे वाले हैं। ठीक है, बाकी अपने नोट्स में थोड़ा सा दिया हुआ है, समझने के लिए काफ़ी है। उसके बाद आता है शिवालिक पहाड़ियाँ। उसके बाद आता है क्या? शिवालिक पहाड़ियाँ आती हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमालय के तीनों में से सबसे कम ऊंचा व सबसे नया है। ठीक है, जो शिवालिक पहाड़ियाँ होती हैं वो सबसे नया है तीनों में से, और सबसे कम ऊंचा है, और सबसे नया भी है, लेटेस्ट यही है। उसके बाद यह सबसे बाहरी हिमालय है। ठीक है, क्या है? बाहरी हिमालय है। डफला, मिरी, अबोर शिवालिक हिमालय की चोटियों में से हैं। नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है। देखते हैं वो भी। नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है?
4 भागों में बांटा गया है। उसके पहले क्या आता है, सिंधु नदी, ठीक है, ये सिंधु नदी वाला क्षेत्र ये इधर है, इसे पेन चेंज करते हैं वरना एक साइड में है, तो ये सिंधु नदी वाला क्षेत्र यहाँ पे है। उसके बाद सतलज नदी जो रेड लाइन से दिखा हुआ है ये आपका सतलज नदी है। फिर काली नदी, ब्लैक रिवर, ये आपका कुमायूं हिमालय से होते हुए, और ये एरिया की सबसे बड़ा हिमालय है, सबसे ऊंची चोटी, और नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी नेपाल की है ये, ठीक है। नेपाल हिमालय ये रहा, और ये तीस्ता रिवर है, ये ऐसे जाएगी तीस्ता रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे है असम में, और जो ये वाला है एरिया में सबसे बड़ा हिमालय है, ठीक है, सबसे बड़ा हिमालय है, और सबसे ऊंची चोटी नेपाल हिमालय की होती है, जैसे कि यहाँ पे ये है। उसके बाद कुछ देख लेते हैं पंजाब हिमालय, एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ये रहा पंजाब हिमालय यहाँ पर आपका है, सिंधु सतलज नदी के बीच स्थित है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सिंधु नदी है और यहाँ पे आपका सतलज नदी है, और इन्हीं दोनों के बीच में ये अवस्थित है यहाँ पे, ठीक है। तो इसे कहते हैं पंजाब हिमालय। उसके बाद कुमायूं हिमालय, ठीक है, तो सतलज नदी काली नदी के बीच स्थित है, ठीक है। तो ये रहा सतलज नदी, और यहाँ पे आपका काली नदी है, और इसी के बीच में ये आपका कुमायूं हिमालय अवस्थित है। नेपाल हिमालय, तो ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच स्थित है, ये रही आपकी काली नदी, और यहाँ पे आपका तीस्ता नदी, और जो ये वाला क्षेत्र है ये आपका नेपाल हिमालय का रेंज आ जाता है। उसके बाद असम हिमालय, ये तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में है, ठीक है। तीस्ता यहाँ पे है और ब्रह्मपुत्र यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो वाला जो क्षेत्र है ये असम हिमालय पड़ जाता है। तो इस तरह से आपका हिमालयस का चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। हिमालयस का चैप्टर कंप्लीट होता है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को बिल्कुल प्रेस करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी अगर ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF के लिए बता दिया है, टेलीग्राम से मिलेगा। थैंक यू सो मच।